गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स। देखिए हम पार्ट 5 करा चुके हैं ना। हाँ भाई पार्ट 5 हैं। कितने पार्ट रिकॉर्ड कराओगे आज ही मुझसे तुम लोग। चलो देखिए, कभी कभी सेंटेंस बिल्कुल सिंपल है और आप उसको बना नहीं पाते हो, तो देखो आपको करना क्या है। राहुल स्वयं सवाल हल करता है। देखो भाई, हम भी सोचे थे कि राहुल स्वयं सवाल हल कैसे कर रहा है। क्या तुम स्वयं मरना चाहते हो? क्या तुम स्वयं मरना चाहते हो? वह स्वयं से बातें क्यों करती है? देखो कुछ लोग होते हैं ना जो भाई साहब स्वयं से बातें करते हैं। तो देखिए यहां पर बार बार एक वर्ड आ रहा है, स्वयं स्वयं स्वयं। ये क्या है स्वयं? देखिए ये पार्ट है प्रोनाउन का। इसको रेसिप्रोकल प्रोनाउन भी कहते हैं और इसको एम्फैटिक प्रोनाउन भी कहते हैं, अगर मैं ग्रामर की भाषा में बात करूं तो। चूंकि मैं आपको ग्रामर अभी पढ़ा नहीं रहा हूं, अभी हम बात किसकी करेंगे? सेंटेंस की। तो हम अभी आपको सेंटेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, आई मीन टू से ट्रांसलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बस बताएंगे। तो देखिए अगर कभी भी स्वयं की मीनिंग है तो आपको क्या करना है, जैसे कि यहां पर राहुल, तो राहुल लड़का है, लड़के के लिए ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम। और राहुल एक बचल तो हिमसेल्फ हो जाएगा। लड़की है तो लड़की का हर सेल्फ हो जाएगा। यू है तो योर सेल्फ, सॉरी योर सेल्फ ही के लिए। देखो एक मिनट हंसो मत यार। लड़का है या ही है, और सर लड़की है या सी है, और सर यू के लिए योर सेल्फ एक वचन के लिए, और बहुवचन होगा तो क्या होगा? योर सेल्फ। आई है तो माई सेल्फ, एल है ये। वी है तो आवर सेल्फ। दे है तो दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है? देम, और SELVELS। और इट है तो इट सेल्फ। रावण ने स्वयं अपने कुल का नाश कर लिया, तो रावण हिमसेल्फ रूइंड हिज फैमिली। तो यहां पर हमने क्या लगाना है? स्वयं की मीनिंग। ये सब क्या है? स्वयं की मीनिंग है। स्वयं, ये सब किसकी मीनिंग है? स्वयं की मीनिंग है। तो यहां पर देखिए राहुल हिमसेल्फ सॉल्व्स क्वेश्चन। क्या दिक्कत आ रही है बताओ? कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकते हैं आप, शांत बैठ जाओ। क्या तुम स्वयं मरना चाहते हो? तो डू यू वांट टू डाई योर सेल्फ? सर अब तुमने ये यहां लगा दिया। देखिए मैं बता तो रहा हूं ना, सुन तो लो। अगर मेरे भाइयों बहनों ये अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएगा तो ये एम्फैटिक प्रोनाउन होगा, और जब ये लास्ट में आएगा तो ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन होगा। सर हम ट्रांसलेशन में अगर वो जोर पड़ रहा है सब्जेक्ट पर, सब्जेक्ट को प्रेशराइज करके इंपैक्ट करके कोई बात करी जाए तो आप तुरंत सब्जेक्ट के बाद लगाएं। अगर नॉर्मली है तो आप लास्ट में लगाइएगा, ठीक है? और इसका हम डिटेल में चर्चा हम कहां करेंगे? ग्रामर वाले पोर्शन पर करेंगे। वह स्वयं से बातें क्यों करती है? अच्छा मार्कर बदला नहीं, तो वाई डज सी टॉक टू हर सेल्फ? वाई डज सी टॉक टू हर सेल्फ? तो उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, आई होप। देखिए
अभी एक प्रॉब्लम रहती है, अभी एक प्रॉब्लम रहती है। सर प्रॉब्लम क्या है? एक आता है एक्टिव और एक होता है सर पैसिव। अभी समझाते हैं एक्टिव पैसिव। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ठीक है सर। जैसे कि हम कहते हैं ही wants to have टी, वह चाय पीना चाहता है, तो टी इज वांटेड टू हैव बाई हिम। सर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। देखो मैंने एक्टिव पैसिव की तुम लोगों को वीडियो दी हुई है। देखिए एक्टिव पैसिव के कुछ प्रॉब्लम ये है कि एक्टिव पैसिव एक तो हमें ग्रामर के पॉइंट से पढ़ना है, ग्रामर में एकेडमिक लेवल का पढ़ना है, और एकेडमिक लेवल में भी मैंने 10th लेवल का दिया है, अभी 12th लेवल का भी बाकी है, कंपटीशन लेवल का भी एक्टिव पैसिव ग्रामेटिकल पोर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बाकी है। तो वहां पर वीडियो जो 4 अभी पड़ी हुई हैं उन वीडियो को इंक्रीज करके हम 10-12 तक ले जाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी जो 4 वीडियो हैं, पहली दूसरी वीडियो को आप जरूर देख लें। तो सर एक्टिव पैसिव की जरूरत कहाँ होती है? देखिए दोस्तों ध्यान दो इधर, हम जो यहाँ एक्टिव पैसिव पढ़ने वाले हैं, लड़के और लड़कियों शांत बैठ जाइए, हम जो एक्टिव पैसिव यहाँ पढ़ने वाले हैं, हम ये एक्टिव पैसिव भाई बहुत मतलब बुलाऊंगा नहीं कल से फिर मैं आप लोगों को। यहाँ पर जो हम एक्टिव पैसिव पढ़ने वाले हैं, इन चीज़ों को हम ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सीख रहे हैं, हम यहाँ पर इस चीज़ को सीख रहे हैं ट्रांसलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब हमें अंग्रेजी लिखना पढ़ना आना चाहिए। देखो पहले अंग्रेजी लिखना आएगी, फिर पढ़ना सीखोगे उसको, है तो देखिए उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सीख रहे हैं। तो देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, हर वाक्य की न तो एक्टिव बन सकती है और ना ही हर वाक्य की पैसिव बन सकती है। एक्टिव के लिए सब्जेक्ट का होना जरूरी है, जबकि पैसिव के लिए, एक्टिव के लिए रह गया है, चलो यहां लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। मतलब हर वाक्य की न तो एक्टिव बनेगी न हर वाक्य की पैसिव बनेगी, ठीक है। अब सर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पता कैसे लगाएंगे? देखो यदि किसी वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों दे रखे हैं तो उस वाक्य का एक्टिव भी बनेगा और पैसिव भी। आई थिंक ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। तो मैंने इसको मिटाता हूं, थोड़ा सा स्पेस करता हूं, देखिए श्रेया अलीगढ़ जाती है, तुम अंग्रेजी
पढ़ाते हो, मैं बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाता हूं, यहां अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, क्या यहां फल नहीं बिकते हैं? कल से भाई तुम लोग आना मत, आप लोग, ये कॉमेडी की क्लास नहीं है। आप लोगों का 1 हो गया, 2 हो गया, पता है कितना डिस्टरबेंस होता है। क्या यहां फल नहीं बिकते हैं? अब देखिए, आपको सब्जेक्ट का कैसे पता लगे, यानी कि सब्जेक्ट का पता कैसे लगाएंगे? तो सर जी वर्ब में कौन या किसने लगाकर, वर्ब में कौन या किसने लगाकर हम सब्जेक्ट का पता लगाते हैं। कैसे? श्रेया अलीगढ़ जाती है, कौन जाता है? श्रेया, तो इसका ये सब्जेक्ट है। तुम अंग्रेजी पढ़ाते हो, कौन पढ़ाता है? तुम, ये इसका ऑब्जेक्ट है। मैं बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तो कौन पढ़ाता है? मैं पढ़ाता हूं, ये इसका क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? इसका ऑब्जेक्ट है। यहां अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, कौन पढ़ाता है? किसने पढ़ाई जाती है? यहां इसका सब्जेक्ट ही नहीं है। क्या यहां फल नहीं बिकते हैं? कौन नहीं बिकता है? अच्छा, कौन जो होता है भाई साहब, कौन या किसने लिविंग ही होंगे, आपको ये और बता रहा हूं, हमको लिविंग ही होते हैं। तो यहां पर, लेकिन अब ऑब्जेक्ट का पता कैसे लगाएं? वर्ब में क्या, कॉमा किसको, कॉमा किसके लिए, वर्ब में क्या, कॉमा किसको, कॉमा किसके लिए लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर में ऑब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट रूप में क्या, वर्ब के बाद वाला, हाँ जी, ऑब्जेक्ट रूप में क्या, वर्ब के बाद वाला, ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन या प्रोनाउन आता है, नाउन या प्रोनाउन आता है। अब देखिए क्या जाती है? नो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ही नहीं है। क्या पढ़ाते हो? अंग्रेजी। ओहो हो, एक सही हो जाएगा ये, सॉरी, मैं देखो ऑब्जेक्ट के लिए ग्रीन कलर का यूज कर, सॉरी ग्रीन तो है नहीं आज मेरे पास, ब्लू कलर का यूज कर रहा हूं मैं। सर ये अलीगढ़ नहीं है, अलीगढ़ तो बस आपका अदर वर्ड है, कॉम्प्लीमेंट है, अपनी बात को, अर्थ को पूरा कर रहा है। ये प्लेस है, बात समझ में आ गया? नहीं आ गया? मत अलीगढ़ ही बना रहा लो। इसमें देखिए क्या पढ़ाती है, क्या पढ़ाते हो तुम? मैं क्या पढ़ाता हूं? अंग्रेजी। किसको पढ़ाता हूं? बच्चों को। तो इसमें 2-2 हैं, तो इसके 2-2 बन जाएंगे, यानी कि इसका एक एक्टिव भी बन जाएगा, एक पैसिव भी बन जाएगा, यानी कि इसके 2 तो ऑब्जेक्ट बन, इसके एक्टिव भी 2 बन जाएंगे और इसके पैसिव भी 2 बन जाएंगे। इसका केवल एक्टिव बनेगा, वो भी एक ही बनेगा। इसका एक एक्टिव बन जाएगा और पैसिव भी एक ही बनेगा। यहां अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, इसका केवल एक बनेगा, एक, वो भी बनेगा सिर्फ पैसिव। सर क्यों? क्या पढ़ाई जाती है? अंग्रेजी, ऑब्जेक्ट हो गया। क्या यहां फल नहीं बिकते हैं? क्या नहीं बिकते हैं? फल, तो इसका भी एक पैसिव बनेगा। आई थिंक ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो रही होंगी। वीडियो कुछ लेंथी तो नहीं हो रही है? तो चलिए इसको हम यहीं रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।